बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग उर्दू और अरेबिक एडोबी इलस्ट्रेटर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, और वो लिख के हम उर्दू और अरेबिक को मिक्स करके हम इस लोगो को देखते हुए कुछ इस तरीके का एक लोगो बनाएंगे। अब जहाँ तक उर्दू की और अरेबिक की बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर में ही लिखेंगे। जो एडोबी इलस्ट्रेटर का वर्जन मेरे पास है, जो CS6 है, इसमें उर्दू या अरेबिक से ही नहीं लिखी जाती। ठीक है, कुछ सेटिंग है जो इसमें मिसिंग है, जो कि हायर वेरिएंट में है, इसलिए इसमें नहीं लिखी जाती। वो हम या तो वर्ड में या तो इन पेज में या तो फोटोशॉप में लिखते हैं। तो फोटोशॉप में लिखना मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप सब लोग फोटोशॉप को इंस्टॉल कर लो, फिर आपको बताऊंगी कि फ़ोटोशॉप में हम लोग कैसे लिखते हैं उर्दू या अरबिक। और मोस्टली हम फ़ोटोशॉप में लिख के ही वहीं से एडोबी इलस्ट्रेटर में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, अभी हम वर्ड में लिखेंगे। अगर आप में से किसी के पास इन पेज है तो बेशक इन पेज में लिख लें, जो कि उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें लिख लें। अगर वो नहीं है तो आप जो है तो वर्ड में लिखें। वर्ड में अब उर्दू लिखने के लिए इसमें लिखा, वर्ड में आपको लिखाने का उर्दू का मकसद ये भी है कि आप लोग को इस चीज़ का भी आइडिया हो कि कौन से अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे कीबोर्ड पे कौन सी की प्रेस करने से अलिफ आएगा, कौन सी की प्रेस करने से बे आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए लिखने के लिए, उर्दू लिखने के लिए फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या वर्ड में, इन पेज को छोड़ के, इन पेज की बात नहीं कर रही, तो आपको एक अलग से कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है उर्दू पाक साइन कीबोर्ड। ठीक है, या तो ये आप लोग इंस्टॉल कर दें, नहीं तो मैं सेटअप आप लोग को सेंड कर दूंगी इसका। ये इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉल करने से आपके सिस्टम में यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, जो मैं क्लिक कर रही हूँ उर्दू आ रहा है, अरबिक आ रही है, कोई दो तरह की। यहाँ पे आप लोग जब करेंगे तो आपकी सिर्फ इंग्लिश आ रही होगी या साथ उर्दू आ रही होगी। अगर आपने जैसे अरबिक कीबोर्ड है तो आपको वो भी चाहिए, तो आपने लैंग्वेज प्रेफरेंस पे चलना है। अब यहाँ पे देखें, ये दो चीज़ें, एक इंग्लिश है एक उर्दू है। हम यहाँ पे ऐड अ लैंग्वेज पे चलते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सी चाहिए, जैसे मैं अरबिक ही दोबारा कर देती हूँ। अब अरेबिक अगर मैं कर रही हूँ तो अरेबिक के अंदर ये इतनी सारी अरेबिक की टाइप्स हैं, तो हम कोई देखते हैं और एक को ये कर देते। जैसे मैं ये कर देती हूँ अल्जीरिया वाली, और मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब देखें हमारे पास तीन हो गई। अब ये देखें, यहाँ पे एक और अरबिक आ गई, जो कि मैं ये भी कर सकती हूँ। ये भी अरबिक कीबोर्ड ये भी लाया हुआ था, ये उर्दू का था, और ये एक और। इस तरीके से आप कीबोर्ड लाना है अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई लाना चाहें। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने वर्ड को खोल देना है, और वर्ड को खोलने के बाद मैं थोड़ी ज़्यादा जूमिंग कर देती हूँ ताकि आप लोग को बता सकूँ। यहाँ तक ठीक है। उर्दू आपको इससे पहले मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर दूँगी। और उर्दू आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लिखूँ तो इंग्लिश लेफ़्ट साइड से लिखी जाएगी, तो उर्दू हमारी राइट साइड से लिखी जाती है, इसलिए मैं पैराग्राफ को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँगी। और शिफ्ट करने के बाद आपने ये करना है कि आपने यहाँ से आके कीबोर्ड चेंज करना है, कर देना है। तो मैं ये उर्दू कीबोर्ड कर रही हूँ, और उसके बाद में इसको ज़्यादा कर देती हूँ। ठीक है, अब जब आपने अलिफ लिखना है तो अलिफ ए से है। ठीक है, बे लिखना है बी से है, पे लिखना है पी से है, ते लिखना है टी है, टे लिखना है वो भी टी ही है बट शिफ्ट के साथ। से है तो से आपने प्रेस कर देना शिफ्ट के साथ सी। जी में तो जे, चे है तो सिंपल सी। की प्रेस ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मैं दोबारा से करती हूँ। ये देखिए अलिफ तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि मैंने ए प्रेस किया है। बे हमने लिखा, पे लिखा, ते लिखा, टे लिखा, से, जीम, जे, हे तो शिफ्ट के साथ एच। ठीक है, और खे तो शिफ्ट के साथ के, दाल,
डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, स्वाद हो गया। यहाँ पे आपको साथ लिख रहा है कि मैं क्या प्रेस कर रही हूँ। जवाद है तो वो शिफ्ट के साथ जे, तो या तो वी, जो या तो शिफ्ट के साथ वी, आइन है तो ई, गाइन है आपका तो शिफ्ट के साथ जी, फे है तो एफ, काफ है मोटा वाला तो क्यू, क्याफ है तो के, गाफ है तो सिंपल आपका जी, लाम एल, मीम एम, नून एन, वाव है तो आपका डब्ल्यू, हे है तो ओ, हमजा है तो शिफ्ट के साथ हमने कर देना जी यू, छोटी ये आई और बड़ी ये वाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें आपको आएंगी। दूसरा मैं आपको एक फ़ाइल भेज दूंगी साथ, जिस फाइल में उर्दू के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा आप अल्फ़ाबेट के लिए क्या प्रेस करेंगे। ये फाइल खुल गई है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ साफ कि अलिफ बे पे आप क्या करेंगे। अब दूसरी बात यह, इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देती हूँ और सेव नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस तरीके से सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, अभी तो आपने लोगो बनाना है, वो तो आपने अभी के अभी बनाना है, तो उसके लिए हमने ये करना है कि ये आपने सिस्टम पे आके सर्च करना है कीबोर्ड। अब जब ये कीबोर्ड हो गया तो कुछ भी करने से पहले आपको कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आके लिख रही हूँ ऑन, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ रहा है। ये आप लोगों ने सर्च करके अपने सिस्टम पे यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करके पिन अप कर लेना है, ठीक है। अब ये कीबोर्ड किस लिए, ये कीबोर्ड इसलिए कि ताकि जो ही मैं उर्दू चेंज करूँ तो ये कीबोर्ड मेरा उर्दू में चेंज हो जाए। जैसे कि अभी मैंने लिखना है, अगर मैंने लिखना है इस पर से या रब मदद, हम देख रहे हमने लिखना है तो हमने या लिखना है, ठीक है, या यानी छोटी ये हमें नुक्तों वाली चाहिए, ये अलिफ, ये हमारा या हो गया। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ ज़्यादा कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। ये हमने लिख दिया, ये राइट साइड पे कर दीजिए। रब लिखने, मदद लिखना है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। आपको नहीं पता तो आप यहाँ से करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना है डाल लिखना है, तो देखिए ये दाल के साथ ही डाल है, लेकिन मैं जितना भी प्रेस कर दूँ दाल ही है, तो जो मैं शिफ्ट की प्रेस कर दूँगी तो वो जो बैक पे वो आगे आ जाएंगे, ठीक है, डाल आ गया। अब ये जो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने या रब मदद लिखा और इसके साथ मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अब कीबोर्ड चेंज कर रही हूँ, अरेबिक 102, अरबिक के लिए भी हम ये ले आए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे अस्माउल हुस्ना लिख लेती हूँ कुछ 2-3, तो ताकि वो भी हम यहाँ से लेके चले। तो देखिए जैसे मैं लिखती हूँ अर रहमान लिखती हूँ तो लाम, ये कीबोर्ड साफ नज़र आ रहा है आपको। अब रे पे अगर शद चाहिए तो शद आपकी ये है, ये आपको गौर से देखना पड़ेगा तो आपको समझ आएगी। अब इस पे ज़बर भी चाहिए तो ज़बर ये है चाहिए, फिर मीम चाहिए, फिर नून चाहिए और नून पे पेश चाहिए। ये पेश देखें, ये ज़बर है, ये आपकी खड़ी ज़बर है, ये पेश है, ये ज़ेर है, ये 2 ज़ेर है नीचे, ये सब चीज़ें। तो ये आप जब प्रेस करेंगे मतलब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगी। जैसे मैंने अर्रहमान लिख लिए, बाकी तो मैंने लिख के रखी हुई, वहाँ से यूज़ करूँगी। ये सिर्फ मैंने आपको लिखना बताया कि आप कैसे लिखेंगे। बहरहाल अब हमने लिख लिया, जैसे हमने ये दोनों चीज़ें लिख ली। मैं फाइल पे चलती हूँ और मैं सेव एज़ पे चलती हूँ। सेव एज़ पे चल के डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देती हूँ। और यार अब मदद अगर इसका नाम है तो ठीक है, बट मैं टाइप चेंज करके PDF कर देती हूँ। और कीबोर्ड अब मैंने यहाँ से वापस से इंग्लिश कर देना, कुछ भी काम करने से पहले। इसको रहने दे, सेव करें नहीं करें आप पे डिपेंड करता है। और इल्यूस्ट्रेटर में चलते हैं, इल्यूस्ट्रेटर में चलते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके ले चलते हैं। पहले तो हम बीच की चीज़ें बनाएंगे,
जैसे कुछ अपनी मर्ज़ी से हम लोग इस पे डिज़ाइनिंग कर देंगे, बल्कि इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे। इतना एक मैं ले लेती हूँ। स्ट्रोक इसकी मैंने रख दी 3pt और स्ट्रोक को मैं इसके ग्रेडियंट की फाइल खोल लेते हैं। ये ग्रेडियंट ले चलते हैं। मैंने इसकी स्ट्रोक पे रखना है, स्ट्रोक पे रखा, बीच में से फिल को मैंने ख़त्म कर दिया। और मैं एक और काम करूँगी, इस पे ये जो है ना, स्ट्रोक पर से तो ख़त्म, फिल ख़त्म किया, स्ट्रोक पे रखा और येलो कलर को हटा दूँगी। येलो की जगह पे मैं इस कलर को उठाया, डिलीट किया। ये हो गया सेम कलर। बीच में कोई एक थोड़ा सा कलर दे दूँगी, ये बेशक ब्लैक बीच में आए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया उससे। स्केल टूल पे आते हैं, साथ मैंने शिफ्ट होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। साथ मैंने आल्ट यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं इसके अंदर चलती हूँ, दोनों को मैं कर लेती हूँ ग्रुप थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर चलती हूँ और मैं कोई भी शेप आप या तो खुद से बना लें या तो आप ले आएँ। जैसे मैं एक और क्लिप्स ले लेती हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे। एसेंशियल से लेआउट पे चलते हैं, पकर एंड प्लॉट पे चलते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। बस ये ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको रखा, ये किया कम, अंदर लेके चलते हैं, जूम इन कर देते हैं। ये मैंने स्ट्रोक ज़्यादा दे दी और साइज़ को मैंने और भी छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये रखने के बाद वापस से मैंने जूमिंग को कम कर दिया। कलर वगैरह चेंज करें, यहाँ पे डिपेंड करता है, मैं नहीं चेंज कर रही हूँ। रोटेट टूल, सेंटर, आल्ट की क्लिक, प्रीव्यू ऑन कर दें और मैं इस पे कर देती हूँ 10 डिग्री। हाँ, इतना ठीक है। और ये मैंने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ऑल सेलेक्ट, इन शेप्स को अलग कर लेना और कंट्रोल जी, ताकि ये ग्रुप रहे। अब जैसे ये शेप है, तो इस तरीके की कोई शेप हम लोग पेन टूल से बनाएंगे, जो सी भी आपको मर्जी है आप बना लें। मैं काफ़ी ज़्यादा जूम इन करके अंदर चलूँगी और कोई एक शेप बना के आपको दिखाते। अच्छा जी, ये मैंने पेन टूल से एक शेप बना दिया और इसको यहाँ पे सेट कर दिया, जो मैं चाहती हूँ कि इस सर्कल के अराउंड में इसको इस शेप को घुमाऊँ। तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप बना लेनी है। मैंने खैर ये बना दी और अब इसको मैं रोटेट करती हूँ। रोटेट करते हुए मैंने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब मैं इसको इसके सर्कल के अराउंड घुमाऊँगी तो बीच में इतनी जगह ज़रूर रखनी है जहाँ पे मैंने स्मॉल हुस्ना रखनी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस शेप को छोटा कर दें, बड़ा कर दें, अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए। मैं इसकी एक कॉपी लेके साइड पे रख देती हूँ ताकि फ़र्दर अगर मुझे बाद में इसको यूज़ करना पड़ा तो मैं कर दूँगी। और मैं इस हिसाब से इसको थोड़ा छोटा कर दूँगी अभी के लिए। और
और ये काम आपने काफ़ी ज़्यादा जूम इन करके करना है, क्योंकि ये बारीकी का काम है। अगर आप गौर से नहीं देखेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो यहीं पे ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। आपने इसको फ्रंट पे रखना है या आपने इसको बैक पे रखना है, ये भी आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने इसको बैक पे कर दिया। कितना एक रखना है, कैसे रखना है, जैसे मैंने ऐसे करके रख दिया। वापस से मैं पीछे चलूँगी। शेप को सिलेक्ट किया, रोटेट टूल पे गए, सेंटर पे गए, ये रहा सेंटर। आल्ट की प्रेस कर देनी है, ओके कर देना है। और इसको मैं देती हूँ, मैं कितना घुमाना चाहती हूँ मैं देती हूँ 360 डिवाइडेड बाय, जैसे मैं 12 दे देती हूँ कि 360 पे 12 आए। तो मैं 12 तक रख के देखती हूँ, कॉपी करती हूँ, हाँ तो ठीक है। तो इसको मैं घुमा देती हूँ। मैं कंट्रोल Z कर दूँगी, क्योंकि ये किसी एक जगह पे ज़्यादा पेस्ट हो गए। अब कंट्रोल D, फिर कंट्रोल D, आराम आराम से कंट्रोल D करूँगी। और ये आएंगे 12। बस इतने मेरे लिए ठीक है। इसको मैंने थोड़ा और दूर कर देना है। और अब ऑल सेलेक्ट, बाकी चीज़ों को डिसलेक्ट कर देंगे आप। और ये मैंने कर दिया कंट्रोल G। अब मैं जाके फ़ाइल ले आती हूँ जिसमें अस्माउल हुस्ना लिखे हुए हैं। आपने अरबिक में लिख लेने और उनको यहाँ पे बीच में हम लोग पेस्ट करते जाते हैं। ओपन पे करते हैं। ये एक फ़ाइल है खुल गई, जिस पे मैंने कुछ अस्माउल हुस्ना लिखे हुए हैं। और जो हम इनमें से कुछ एक, ये तो 15 से ज़्यादा होंगे तो हम कुछ एक ले आते। अब इसमें देखें हर एक चीज़ अलग है, तो मैं सिलेक्ट करके अपने हिसाब से ये सिलेक्शन की, अपने हिसाब से सिलेक्ट करके इनको हम ग्रुप करते जाएंगे। ये काम आपने काफ़ी ज़्यादा आराम से करना है, वरना हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसका आसान हल ये है, जैसे मैंने अलमारी को किया तो ये हुआ, ये वाला पोर्शन साथ रह गया। तो एक एक करके इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको किया, शिफ्ट के साथ ये मैं ग्रुप करके इसको हटा के देखती हूँ कि कितनी चीज़ें कॉपी हुई। तो ये नहीं हुई, तो इन सब को अकेले अकेले ग्रुप कर लेना है। या इसकी एक और चीज़ हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हम इनको वर्ड में लिख के अलग अलग से लाएं। जब अलग अलग से लाएंगे तो वही एक होगा, उसको कॉपी करने में या उसको कुछ भी चीज़ करने में हमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो ऐसे तो मैं कर देती हूँ इनको ग्रुप। लेकिन आप लोग अगर आपको अगर लगता है कि आपके लिए मसला होगा, तो आप फिर अकेले अकेले को वहाँ पे लिखे। जैसे यहाँ पे अर्रहमान लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ अर्रहमान को आप सेव करें फ़ाइल को, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, और आप वापस यहाँ पे लाके ओपन कर लेना। मैंने उसको सिर्फ सिंपली वहाँ पे कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। साइज़ थोड़ा मैं
ऐसे कॉपी पेस्ट से नहीं आएगा। तो बहरहाल मैं इन सब को ग्रुप करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे वर्ड पे आपको भी दिखा देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, एक एक करके लिख के लेके चलते हैं, क्योंकि वो दो दो से उसको वो सारे अनग्रुप है तो उनको ग्रुप करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग होगा, इसलिए हम इस पे लिख देते। जैसे ये लिखा, फाइल पे गए, सेव एज पे गए, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देती हूँ और मैं इसके आगे QWE लिख लेती हूँ और इसको आपने ऐसा PDF कर देना है। फिर यहाँ पे आए, W स्टेटर में आए, फाइल पे जाए, ओपन पे जाए, ये फाइल आ गई। सबको हमने सिलेक्ट कर दिया और अगर के आपने इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको ग्रुप कर देते हैं। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, तो मैंने किया Ctrl+G और अब इसको हटा के साथ ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, ये Ctrl+G, ये थोड़ा रखा नीचे। इनकी सिलेक्शन का यहाँ पे मसला आता है, इन दो को लिया, ये सिलेक्ट हो गया। इनको सिलेक्ट करने का मसला है कि यहाँ पे सिलेक्ट होते हुए ये टाइम लेते हैं। अब इसको इसके साथ मिला के ग्रुप कर दिया, तो अब ये ऑल इन ऑल हमारा एक ग्रुप बन गया। अब अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो अरेबिक का कोई फ़ॉन्ट देखती हूँ मैं जिसमें हम इसको कर देते। ये देखिए हमने उर्दू में किया उसको, तो वो उसने चेंज कर दिया, वापस मैं इसको ऊपर ले गई हूँ। बहरहाल आप यहाँ से कोई भी अरेबिक का ढूंढ के, तो आपने अरेबिक में चेंज करना है तो आप अरेबिक में कर दें, जिस वाले में भी करना है। काफ़ी सारे अरेबिक के भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, तो जिसमें भी सेट आया आपने उसमें कर देना। बहरहाल मैं इसी में रखूँगी। अब इसको करना क्या है, ये किया छोटा और इसको ले चलते हैं, हम अपनी फाइल में ले चलते हैं जहाँ पे मैंने रखना है। मैंने आपको कहा था कि इनको मैंने यहाँ पे रखना है। अगर इसको ग्रेडियंट वगैरह देनी है तो अगेन ये टेक्स्ट है,
तो जैसे हम टेक्स्ट की लेयर को अनग्रुप करके हर एक चीज़ को देते हैं आउटलाइन करके, वैसे ही हमें इसे देना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं करूँगी और हम इसे यहाँ पे सेट कर देंगे जहाँ पे भी ये सेट आए। जैसे यहाँ पे मेरे लिए ये ठीक है, और मैं देखूँगी कि इसको ऊपर रखते हैं या कैसे। तो ऐसे करके बहरहाल आपने सारे के सारे लिख के यहाँ पे सेट कर देने। तो मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग भी देख लें कि मैं कैसे कॉपी करके ला रही हूँ। ये इसी फाइल से सबको सिलेक्ट किया, ग्रुप किया और ये उस फाइल में ले चलती हूँ। इससे पहले नहीं कॉपी हो रहा था, कुछ इश्यू था, सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। ये सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और ये लेंगे। ये कंट्रोल जी, ये उठाया, ये अब देखिए मैंने ये रख दिया। अब हम इनको सेट करेंगे। इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर दूंगी। और अपने हिसाब से आपने सेट कर देना। ये देखिए, ये मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया। अब इसके अंदर भी आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, जो जो करना चाहें। तो मैं जल्दी से थोड़ा इसमें कोई पैटर्न वगैरह हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी एक कॉपी में साइड पे रख देती हूँ। टेन डिग्री पे करती हूँ। और कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये बन गया। तो अब ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ सारा। ये जी फाइनल लोगो है, बन गया, जो कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया। आपको जो जैसे जहाँ पे जैसे चाहे वैसे शेप बना सकते हैं, वैसे रख सकते हैं। तो आप बना लें इनको, तो फिर बताना कि आपको ये चीज़ें समझ आई या नहीं।
ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।